गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है काइनेमैटिक्स एंड टिल नाउ काइनेमैटिक्स में हमने बच्चों सबसे पहले कवर किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट हमने स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक कवर किया। अभी तक हम ये दोनों टॉपिक कवर कर चुके हैं एंड एग्जांपल 10 एग्जांपल हम ऑलरेडी पिछली क्लास तक कर चुके हैं। बच्चों, आज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एक्सेलरेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए समझिए बच्चों, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, सुनिए पहले टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन से आप समझते क्या हैं? एक्सेलरेशन इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या है बच्चों इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या मतलब है इसका समझिए। एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी सुन लीजिए। एक्सेलरेशन को आप ए से डिनोट करते हैं। यूनिट होती है आपकी, पता है आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आइए समझिए बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सेलरेशन से आप समझते क्या हैं? एग्जाम्पल, लेट अस सपोज कहीं पे आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। इसका मतलब क्या है? आइए वो समझते हैं बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैं बदलाव के रेट को ही आप क्या कहते हैं? रेट। मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी सेकेंड। ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी की यूनिट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी सॉरी पर यूनिट टाइम या रेट बोल लीजिए, टाइम बोल लीजिए। तो ये क्या है आपका? एक्सेलरेशन। दोबारा बोल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही आप क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब ये है, अगर कोई पार्टिकल, सुनिए, अगर कोई पार्टिकल यहां पे है एंड इनिशियल इसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज 0 है, यानी इसकी वेलोसिटी 0 है एंड इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 1 सेकेंड में ये 2 मीटर स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, यानी नेक्स्ट सेकेंड में 4 मीटर हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगले सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड। बात में समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? शुरू में स्पीड थी 0, 1 सेकेंड बाद इसकी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 2 सेकेंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ रहा है? तो यानी लिख रहा हूं, लिख देता हूं ताकि आप लोग भूले ना। इसका मतलब हो गया इंप्लाइज आफ्टर, ये सब आपके लिए लिख रहा हूं बच्चों, ताकि आप 2-4 महीने बाद जब ये टॉपिक आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तब ऐसा ना हो कि आप ये पुरानी बातें भूल जाए। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है आपको नोट्स फॉर्म में भी छोटे छोटे पॉइंट लिखवा दूं। अदरवाइज ये आपको ही लिखना चाहिए, मुझे इतनी छोटे पॉइंट नहीं लिखवाने चाहिए। चलिए एनीवेज, आफ्टर 1 सेकेंड स्पीड, आफ्टर 1 सेकेंड स्पीड v हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? v हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड स्पीड फिर से हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड स्पीड हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब समझ में आता है? ऐसा चलता ही रहेगा। तो आपसे पूछा जाए 10 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? क्या आप निकाल सकते हैं? डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपने इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे दी होती 2 मीटर पर सेकेंड और अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, इसके कारण बढ़ेगी। 2 शुरू में थी, 2 अब बढ़ेगी, यानी अगले सेकेंड में 4 मीटर हो जाती। तो इनिशियल 0 हो या कुछ हो, उतने में ऐड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? श्योर। आई होप आपको एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। सिमिलरली एक टर्म होता है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, डीएक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ठीक नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी आगे मूव कर रही है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, यानी फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट स्पीड से मैं आगे को जा रहा हूं और मेरा रिटार्डेशन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, यानी उतने से मुझे धीरे धीरे स्लो किया जा रहा है।
बात समझ में आ रही है? चलिए इससे डेप्थ में इंडिविजुअल जब एग्जांपल लेंगे तब आपको और बेटर समझाएंगे। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक पिक्चर क्लियर है या नहीं? कुछ चमक रहा है? चलिए आइए देखिए बच्चों, तो बच्चों बात आती है अगेन एक्सेलरेशन। जैसे आपका वेलोसिटी, तो दो टाइप की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन अ सिमिलर फैशन आपका क्या है, एक्सेलरेशन भी आपका एवरेज एक्सेलरेशन एंड दूसरा क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आइए आप, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या है, यानी v फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डेल्टा t। बच्चों क्या निकल के आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा v बाई डेल्टा t। खत्म। एवरेज एक्सेलरेशन पूछेंगे ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब इतनी बात आपको पता है, अगर आपको किसी इंस्टेंट पे निकालनी है तो आप लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो निकाल लीजिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, लिमिट। क्या होता है बच्चों, लिमिट क्या, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, किसमें लिमिट लगाई, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी में। एंड इस प्रकार बच्चों आपका ये आ गया dv बाय dt, यानी आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए वेलोसिटी को, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और ये बात बताने की जरूरत अब नहीं होनी चाहिए कि लिमिट लगाते ही आपका ये एवरेज एक्सेलरेशन जो है इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों, ये सारी की सारी चीजें विद डेप्थ विद फील मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, अब बार बार ये नहीं बताया जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों, पक्का? चलिए अब सुनिए, एक्सेलरेशन बच्चों जैसे हमने वेलोसिटी देखा था, वेलोसिटी वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल मतलब क्या, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ या घट सकती है, या वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है। इन अ सिमिलर फैशन एक्सेलरेशन भी आपका या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस होगा या वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो हम ये दोनों टॉपिक को डील करने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन या तो एक्सेलरेशन आपका केस होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन, एग्जांपल से समझते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन, अब वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यानी इंटीग्रेशन अप्रोच अपनानी पड़ेगी। चीजें जब वेरी होती हैं, 10 बार बताया है इंटीग्रेशन टूल की, मैथ्स के इस टूल की हमें हेल्प लेनी ही पड़ जाती है। दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है। ये a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? आपकी ग्रेविटी g 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना, तो दूसरा केस बनता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक हम जनरल केस लेने जा रहे हैं। जनरल मींस वेरिएबल, एक्सेलरेशन मींस वेरी कर रहा है समय के साथ। अगर आप ये डील कर लेंगे, वो तो कांस्टेंट है, आपको वेरिएबल की जगह कांस्टेंट डाल दीजिए, वैसे ही सेम प्रोसीजर सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम एक एग्जांपल इसका लेने जा रहे हैं, उसके बाद इन डेप्थ इसकी बात करने जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? शो, चलिए नोट कीजिए।